यूपी के बुलंदशहर में अगौता थाना क्षेत्र के अंतर्गत शरीफपुर घासरोली गांव में हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति घर के ऊपर खड़े होकर गोलियां दागता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में आपस में लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक के भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि झगड़े में मृतक व्यक्ति की सैलून की दुकान है। हमलावर पक्ष के लोगों का उनकी दुकान पर बाल कटवाने के लिए आना जाना लगा रहा, जिसका हमलावर पक्ष के ऊपर कुछ पैसों का बकाया बाकी चल रहा। हमलावर पक्ष जब दोबारा से बाल कटवाने के लिए इमरान के घर पर आए तो इमरान घर वालों ने इस आधार पर बाल काटने से मना कर दिया कि आपका पिछला बकाया पैसा बाकी है। सिर्फ मना करने पर ही विवाद बढ़ता चला गया और हमलावर पक्ष के एक समीर नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी, जिसमें इरफान की मौके पर ही मौत हो जाती है और इसका भाई इमरान गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर फिर हमने थाने भी फोन कर। क्या नाम है भैया आपका? निजामुद्दीन नाम है भाई मेरा। क्या घटना हुई है? घटना यही हुई जी, हमारे प्रमुख साहब का मुस्तकीम चाचा का लड़का हमारे का, उनकी जो लड़ाई होगी पहले, फिर उनके घर पर आके 4 जनों ने उनके बेटे के गोली मार दी और उनके बड़े भाई के भी गोली मार दी। छोटा भाई इरफान जो वो खत्म होगा हैंड टू हैंड जिला अस्पताल लाते लाते। और हमने पुलिस वालों को भी फोन करा जी, फोन कई फोन करे 112 पे भी उन्होंने उठा ना पाए, कोई भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। कितनी देर बाद पहुंची? वहाँ पर आधा घंटे बाद पौन घंटे बाद पुलिस पहुंची है जी। क्या घटना हुई है भैया? भैया लड़के के पास कॉल आई थी, लड़के के पास जब कॉल आई थी उसके बाद पता नहीं इनमें क्या हुआ आपस में। लड़का बोला मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आकर बतला देना। फिर वापस जो लड़के के बीच बिचाव होने के बाद में घर सब वापस आ गए। फिर 4 लड़के आए लड़के घर में जबरदस्ती, एक लड़के के सीने में गोली मारी राइफल से और एक के जो दूसरा जो घायल है उसको 12 बोर के तमंचे से गोली मारी गई है। अच्छा, जो मृतक है वो आपके क्या लगते हैं? जी मेरा ताऊ जी का लड़का है जी। तो विवाद का कारण क्या रहा? कुछ पता नहीं सर, कुछ किस बारे में हुआ क्या हुआ। फोन पे का तो एक कॉल आई है, कॉल आने के बाद में लड़का बोला मैं वहीं आ रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद उन्होंने बीच लाई हुई है, बीच बिछा हुआ। फिर लड़का वापस घर आ गया। उसके बाद लड़के पे घर में आके 4 जनों ने गोली मारी। एक के हाथ में 3 ये राइफल थी, एक के हाथ में 12 बोर का तमंचा था जी। अच्छा, FIR वगैरह कराई? जी अभी नहीं कराई। आज दोपहर थाना अगौता के शरीफपुर भैसरौली गांव में हत्या की एक घटना हुई है, जिसमें इरफान नाम के 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा उसके परिवार का एक अन्य सदस्य पैर में गोली लगी है जो इंजर्ड है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त पक्ष के लोग और जो मृतक पक्ष है इनकी नाई की दुकान है जहां बाल कटवाते थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। आज जब अभियुक्त पक्ष के समीर, शाहिद, साकिब आदि ने जो मृत पक्ष है इसके परिवार के लोगों से बाल काटने के लिए कहा घर आकर के, तो उन्होंने बाल काटने से इस आधार पर मना कर दिया कि आपका पुराना बकाया काफ़ी है और आप पैसे नहीं देते हैं, बाल नहीं काटूंगा। इसी बात को लेके इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त समीर द्वारा घर में जो लाइसेंसी असलहा रखा हुआ था राइफल, उसका इस्तेमाल करते हुए फायर किया गया, जो उससे इरफान को और इमरान को गोली लगी। इरफान की मृत्यु हो गई और इमरान की स्थिति खतरे के बाहर है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि दोनों पक्ष, अभियुक्त पक्ष और वादी पक्ष, एक ही धर्म समुदाय के हैं, एक ही गांव के हैं और आपस में पड़ोसी हैं। एक इसमें बात यह निकल के आ रही है कि कतिपय समाचार ग्रुपों में ब्लॉक प्रमुख के बेटे की हत्या के रूप में इस घटना को प्रचारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह तथ्यहीन है। मृतक की मां का नाम जीनत है, जो कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं रही है, तथा इसके पिता का नाम मुश्ताक है, वो भी कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। और इस प्रकरण में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 4 अभियुक्तों को नामित किया गया है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष दोनों की गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास जारी है।